पिछले भाग में आल्हा और ऊदल ने अपनी वीरता और कल की तलवार की शक्ति से त्रिकाल को कमजोर कर दिया, लेकिन वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। त्रिकाल ने शाप देकर कहा कि वह वापस लौटेगा। दूसरी ओर आल्हा और ऊदल बेहोश होकर गिर पड़े। महोबा की प्राचीर की दरारें बढ़ रही थीं और रानी मल्हना व राजा परमाल अपने सैनिकों के साथ अंतिम मोर्चा संभाल रहे थे। आल्हा और ऊदल का जागना। घने अंधकार के बीच आल्हा और ऊदल ने अपनी आंखें खोलीं। वे एक अजीब रहस्यमय स्थान पर थे। चारों ओर सफेद रोशनी थी और हवा में गूंजती हुई एक शांत आवाज सुनाई दे रही थी। आल्हा और ऊदल, तुमने अपनी वीरता और बलिदान से कल की तलवार की शक्ति को जागृत किया है, लेकिन त्रिकाल अभी मरा नहीं है। उसका नाश तभी होगा जब तुम अंतिम सत्य को समझोगे। आवाज ने उन्हें एक दर्पण की ओर इशारा किया। दर्पण में उनका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि उसमें एक परछाई दिखाई दे रही थी। यह परछाई त्रिकाल की शक्ति का स्रोत थी, उसकी आत्मा। आल्हा ने गंभीर स्वर में कहा, त्रिकाल की आत्मा ही उसकी अमरता का कारण है। जब तक यह नष्ट नहीं होती, वह वापस लौटेगा। ऊदल ने पूछा, लेकिन हम उसकी आत्मा को कैसे नष्ट करें? हमें क्या करना होगा? आवाज ने उत्तर दिया, तुम्हें उसे वहीं हराना होगा जहां उसकी आत्मा को शक्ति मिलती है। वह स्थान है अभिशप्त कुआं, जहां त्रिकाल ने अपनी अमरता का वचन पाया था। महोबा की स्थिति और संकट बढ़ता है। उधर महोबा में त्रिकाल के शाप का असर तेज होता जा रहा था। किले की प्राचीर का बड़ा हिस्सा गिर चुका था। रानी मल्हना ने आदेश दिया, सभी बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। पुरुषों, तैयार हो जाओ। अगर यह हमारी आखिरी लड़ाई है तो हम इसे यादगार बनाएंगे। राजा परमाल ने गंभीरता से कहा, हमारे पास समय कम है। अगर आल्हा और ऊदल जल्दी नहीं लौटे तो महोबा को बचाना असंभव हो जाएगा। अभिशप्त कुएं की खोज। आल्हा और ऊदल ने आवाज के निर्देशों का पालन करते हुए अभिशप्त कुएं की ओर प्रस्थान किया। यह स्थान महोबा से कई कोस दूर एक भयानक जंगल के बीच स्थित था। जंगल में चारों ओर घना अंधकार था। हर कदम पर उन्हें लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक हवा में विचित्र फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ऊदल ने तलवार निकालते हुए कहा, भैया, यह जगह हमें रोकने के लिए जादुई शक्तियों से भरी हुई है। हमें सतर्क रहना होगा। अचानक जंगल में एक बड़ा असुर प्रकट हुआ, जो त्रिकाल के आदेश पर उनकी रक्षा के लिए खड़ा था। उसने कहा, यह कुआं तुम्हारा अंत होगा। आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना। असुर से घातक मुकाबला। असुर ने ऊदल पर वार किया, लेकिन ऊदल ने कल की तलवार की शक्ति से उसके वार को काट दिया। यह लड़ाई कठिन थी, क्योंकि असुर की शक्ति साधारण योद्धाओं से कई गुना ज्यादा थी। आल्हा ने असुर की कमजोरी को समझते हुए कहा, यह असुर केवल शक्ति से नहीं, बल्कि चतुराई से हरा जा सकता है। आल्हा और ऊदल ने मिलकर तलवार की शक्ति का उपयोग किया। तलवार से निकली रोशनी ने असुर को कमजोर कर दिया और अंततः वह ध्वस्त हो गया। अभिशप्त कुएं का रहस्य। जंगल के बीचों बीच आल्हा और ऊदल ने अभिशप्त कुएं को देखा। कुएं से एक अजीब काली धुंध निकल रही थी। यह वही स्थान था जहां त्रिकाल ने अपनी आत्मा को अमरता का वरदान दिया था। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, वहां की जमीन हिलने लगी। त्रिकाल की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी भूल की है। यह कुआं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। अचानक कुएं से सैकड़ों आत्माएं निकलकर हवा में तैरने लगीं। वे त्रिकाल की रक्षा करने वाली आत्माएं थीं, जो किसी को भी कुएं के पास नहीं आने देती थीं। तलवार की अंतिम शक्ति प्रकट होती है। आल्हा ने कल की तलवार को उठाया और आत्माओं पर वार किया।
लेकिन ये आत्माएं तलवार से प्रभावित नहीं हो रही थीं। उदल ने चिंतित होकर कहा, भैया, ये आत्माएं अमर हैं। तलवार का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। हमें कुछ और करना होगा। तभी तलवार से फिर से रोशनी प्रकट हुई और वह आवाज गूंजी, तलवार की शक्ति तभी काम करेगी जब तुम अपनी आत्मा की शुद्धता से त्रिकाल की आत्मा को खत्म करोगे। यह लड़ाई बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होगी। आल्हा और उदल ने तलवार को कुएं की ओर उठाया। दोनों ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने दिल में महोबा के लिए अपने प्रेम और समर्पण की शक्ति को महसूस किया। तभी तलवार से निकली रोशनी कुएं के अंदर समा गई। कुएं से निकल रही काली धुंध धीरे धीरे खत्म होने लगी। लेकिन उसी पल त्रिकाल ने अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट होकर कहा, तुमने मेरी आत्मा को कमजोर कर दिया, लेकिन मैं अभी जिंदा हूं। अब मैं तुम्हें और महोबा को खत्म कर दूंगा। त्रिकाल ने आसमान में एक विशाल ऊर्जा चक्र बनाया जो महोबा की ओर बढ़ने लगा। क्या आल्हा और उदल त्रिकाल के अंतिम हमले को रोक पाएंगे? क्या कल की तलवार की शक्ति महोबा को बचाने के लिए पर्याप्त होगी? जानिए अगले भाग में, जब कहानी अपने अंतिम और निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी।